कमल आसन पर बैठा योगी, जग से रहता पवित्र काला लाट पे चमके, बहाए अमृत धार, हर्षित चेहरा हर पल करता, दिव्य गुणों का दान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी की महिमा सब नाते एक ईश्वर से, देह का ना कोई भाव, हाथों से हर कर्म करता वो, मन में शिव का ध्यान, तन से न्यारा शिव का प्यारा, योगी की ये पहचान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी पावन करे जहान, गुणों के मोती चुगे, रहता वो हंसा समान, योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो योगी की महिमा महान। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो योगी की महिमा महान कैसे? तो बताते हैं। एक बार एक भगत था, नेमीनाथ भी था और प्रेमीनाथ भी था। तो भगत भगवान के मंदिर में प्रवेश हुआ और भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, कितने भक्त आते हैं रोज, कितना होमवर्क आपको देके जाते हैं। जो हम मनोकामना मांगते हैं ना, वो भगवान के लिए होमवर्क है। वो यहाँ बैठे हो, कुछ करो। तो भगवान ने जो भक्त था उसने भगवान से प्रश्न किया कि कितने भक्त यहाँ आते हैं, हाँ, और क्या क्या पुकार करते हैं। कोई संडे की भी छुट्टी नहीं है आपकी, आप थक नहीं जाते, बोर नहीं हो जाते, कोई छुट्टी नहीं चाहिए तुम्हें? तो भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पास काम ही इतना है, मेरे बच्चे इतने। तो भक्त ने कहा कि देखो, बनता तो आपका भी एक हॉलीडे। तो भगवान ने बोला कि अगर मैं चला जाऊं तो फिर ये बागडोर कौन संभालेगा, मेरी सीट पर कौन बैठेगा, इस कुर्सी का काम कौन देखेगा। दुनिया में हम सब अपनी अगर बात करें ना, हम सब कहीं जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए अपनी जिम्मेवारी किसी और के हाथ में सौंप के चले जाते, ताकि पीछे से
काम सुचारू रूप से चलते रहे। लेकिन भगवान के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं कि अगर भगवान को छुट्टी चाहिए हो तो भगवान अपनी कुर्सी किसको सौंप के जाए। तो भक्त ने बड़े प्रेम से भोले भाव से पूछ लिया कि भगवान इतने समय से खड़े हो, बस बैठते भी नहीं हो, एक छुट्टी आपकी भी बनती है, जाओ थोड़ा विश्राम कर लो। तो भगवान ने कहा मैं जाऊं तो मेरा कारभार कौन संभालेगा। तो भक्त ने बोला अगर उचित समझो तो मैं तैयार हूं। भगवान ने कहा कि देख लो, थोड़ा सा असाधारण कार्य है मेरा, साधारण नहीं है। बोला आप मुझे समझा दो, मैं करता रहूंगा, मूर्ति तुम्हारी होगी, पीछे बैठकर मैं करता रहूंगा जो जो करना। तो भगवान ने सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दी, बोला यहाँ हर प्रकार का भगत मेरा आएगा, लेकिन तूने किसी को भी देखकर, किसी की भी क्रिया प्रतिक्रिया देखकर ना तूने मुख पर, बाबा कहता है ना, मुलहरा बांध लो, मुंह में दही जमा लो, बस कुछ कहना नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर देना, बस यही मेरा काम। यहाँ दुनिया आती है, जिसके मन में जो भाव होता है वो यहाँ बोलकर सुनाकर, कोई शुक्रिया करता है, कोई उलाहना मारता है, कोई कंप्लेंट करता है, मैं सिर्फ खड़ा हूं साक्षी हो। क्या तुम ये कार्यभार संभाल सकोगे। उसने बोला ये तो बड़ा आसान है, कुछ करना होता तो और भी बात थी, यहाँ तो कुछ करने को ही नहीं है, तो मैं संभाल लूंगा, आप जाओ छुट्टी पे। तो भक्त ने भगवान की छुट्टी कर दी और भगवान कुछ पल के लिए न्यारा हो गया कि देखें ये करता क्या। सुबह सुबह का समय है, अब मूर्ति के पीछे ये खड़ा हुआ है क्योंकि भगवान का कार्यभार जो संभालने के लिए निमित्त बन गया। तो दिखाते हैं मंदिर में एक बहुत बड़ा साहूकार आ गया। जब साहूकार आया मंदिर के अंदर तो उसके पास भी तो पैसा बहुत है। आप कॉल को म्यूट करिएगा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कॉल को म्यूट कर दीजिए। कॉल को म्यूट करिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। मुझे नाम ध्यान नहीं है क्या नाम स्क्रीन पर आया था। श्री म्यूट है फोन। श्री ठीक है, हो गया, कर दिया, हो गया, ठीक। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक साहूकार था, वो मंदिर में प्रवेश किया उसने, तो खूब सारा धन था उसके पास। तो जब वहां चरणों में नमन करने के लिए कुछ जेब से निकाला उसने, तो उसका जो वॉलेट था, पर्स था ना, वो नीचे गिर गया। अब इसने तो भगवान से कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं चुप रहूंगा, तो मन में आया कि बोल तो दूं, बेचारे का पर्स गिर गया, लेकिन फिर याद आया कि भगवान ने तो कहा है ना कि चुप रहना। तो उसका पर्स गिरा, वो माथा टेक कर बाहर चला गया मंदिर से। उसके बाद एक और आया, वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया मूर्ति के आगे कि भगवान आप तो जानते ही हो कितना दुखी हूँ, कितना लाचार हूँ, कैसे बच्चों का मैं पेट पालूं, मेरे पास तो कोई रोजी धंधा भी नहीं, मेरी सहायता करो भगवान। अब जब आंख भर के रो रहा है वहां पर, तो नजर पड़ी जमीन पर, तो वहां वो पर्स पड़ा। पर्स देखा, खुश हो गया, कहता देखो भगवान ने मेरी सुन ली। अब वो उठाया वॉलेट, अब ये पीछे खड़ा होके देख रहा, इसके मन में आ रहा है कि ये कैसा पाप हो रहा है, किसी का धन गिरा, कोई उठा के लिए जा रहा है, मैं चुपचाप देखता रहूं, क्या करूं, बंधाए मान हूं ना, क्या करूं। फिर चुप हो गया। अब वो जो चोर था ना, वो भी वॉलेट उठा के चल पड़ा। अब तीसरा एक और आया, तीसरा जो आया वो एक विदेश यात्रा पर जाना था उसने, तो वो मंदिर आकर कहने लगा भगवान मेरी यात्रा सफल करना, मैं जिस कारज से जा रहा हूँ आप मेरे अंग संग सहाय बनना। तो जैसे ही माथा टेका, पीछे से वो जो
साहूकार था जिसका वो पर्स गिरा था ना, वो पुलिस वाले लेकर मंदिर में आ गया। कहने लगा मेरा पर्स यहीं गिरा है, चेक करो किसके पास। तो जब उसने चेकिंग करी तो ये जो बेचारा विदेश यात्रा पे जाने को आया था, इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि हो ना हो इसी के पास मेरा पर्स होना चाहिए। अब वो पीछे खड़ा हुआ देख, मन तो संकल्प है ना, बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही मन में बाबा कहता है तुम्हारे जल भराव हो जाता है कि कब तक चुप रहो। एक किसी का पर्स गिरा, उठाया किसी ने, पुलिस पकड़ किसी और को रही, तो सबर का बांध टूट गया उसका। कहता है मैं अपनी आंखों के सामने तो ये अन्याय होते नहीं देख सकता कि एक बेकसूर को पुलिस पकड़ के ले जाए। भगवान का क्या काम मंदिर में फिर, अगर भगवान भी चुप रह जाए तो सामने आ गया, मूर्ति के पीछे छिप के खड़ा था। बोला मैं साक्षी हूँ सारी घटना का। आप मंदिर में आए थे, आपका पर्स गिरा, बीच में एक चोर आया था, वो आपका पर्स लेकर गया। अब ये जिसके आप पुलिस के हवाले कर रहे हो ना, ये चोर नहीं है। जब भगवान ने देखा कि मेरी सीट पर बैठ गया और मेरा काम नहीं ठीक कर पा रहा, तो भगवान उस समय वहां आ गया। कहने लगा आप इतनी जल्दी वापस आ गए, कम से कम छुट्टी तो पूरी करते। भगवान ने क्या, मैं क्या छुट्टी पूरी करूं, तू तो मेरा सारा कार्य बिगाड़ रहा है। होता है ना, आप बच्चों को कुछ दे दो किचन में बनाने के लिए, आटा गूंदना, सब्जी बनाना। अब जब देखो कि आटे से भी ज्यादा बच्चे ने पानी डाल दिया है, तो क्या करोगे, उठकर आओगे ना। उठना तो पड़ेगा आपको कि ये कैसा आटा गूंदा जा रहा है, आटे से भी ज्यादा पानी डाल के बैठे हो। तो भगवान को भी आना पड़ा। भगवान ने कहा तू तो रहने दे, मेरा कार्य तो तू नहीं कर पाया। बोला क्यों नहीं कर पाया, मैं ही तो कर रहा हूँ आपका कार्य, देखो एक बेकसूर को बचाने के लिए मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, तू क्या जाने किसकी कर्मों की गुए गति क्या है, तू क्या जाने। कहता ये जो सबसे पहले मंदिर में आया था व्यापारी, धन बहुत है इसके पास, लेकिन धन जब मंदिर में लगाना होता है तो बहुत सोचता है। छोटे से छोटा नोट निकालता है जब मंदिर में आता। तो हमने सोचा कि ये ऐसे तो धन नहीं देता, तो चलो इसका धन नीचे गिरेगा तो किसी अच्छे काम आ जाएगा, किसी गरीब के काम आ जाएगा, ऐसे तो नहीं देता किसी। अब जब इस गरीब के काम आया तो गरीब ने दुआएं दी कि पता नहीं किस बेचारे का गिरा होगा। होता है ना, कई बार हमें भी कोई खोई चीज मिलती है किसी की, हम कहते हैं पता नहीं किस बेचारे की होगी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, कहाँ ढूंढे उसको। तो कहते हैं इस गरीब के दिल से दुआ निकली उसके लिए। और ये जो तीसरा आया ना, ये जो विदेश यात्रा पे जाने के लिए कह रहा है कि मेरी यात्रा सफल हो जाए, कहता है ये यात्रा पे जाता तो इसका जो प्लेन था ना वो क्रैश होने वाला, इसलिए पुलिस इसको पकड़ के ले जाती तो ये बच जाता। लेकिन तू टांग अड़ा रहा। बाबा अपने को यही कहता है। अभी गीत सुना ना हमने, योगी की महिमा महान। आज सुबह की मुरली क्या थी, बाबा ने बोला ना, बाबा कहता है बच्चे बाप को निरंतर याद करना, ये मासी का घर नहीं है। बाप को याद करना माना बाप की दी हुई शिक्षा को याद रखना। भगवान शिक्षा देके गया है कि मेरा कार्यभार संभाल लियो, करना कुछ भी नहीं है, बस देखता रहियो सबको। हमसे नहीं हुआ, हमारी अपनी मनमत, हमारी बुद्धि बीच में आड़े आ गई कि ये तो गलत हो रहा है भगवान। हम कई बार कह देते हैं अपनी जीवन कथा देखते हुए कि भगवान मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, कारण क्या है। हम खूब कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान सामने आता है तो आकर बता देता है कि क्या, क्यों, कैसे। बाबा कहता है बच्चे बड़ी पुरानी कहानी है, 5000 वर्षों की, तुमको पता भी नहीं है पीछे क्या क्या किया तुम। कहीं से सुख मिलता है तब प्रश्न नहीं पूछते हो कि इससे सुख क्यों मिल रहा है, ये राह चलता था, इसने क्यों मेरा सूटकेस उठा लिया बाबा, तब प्रश्न नहीं उठाते हम ट्रेन से उतरे, ट्रेन में दो भाई थे। पूरी रात हमने कोई बात नहीं करी किसी से भी, कहाँ जाओगे क्या होगा, लेकिन जैसे ही स्टेशन आया, नई दिल्ली स्टेशन, वो भाई उठकर खड़ा हो गया कि आप ये सब मुझे दो, मैं उतार देता
तब हम प्रश्न नहीं पूछते। और वो बेचारे ने उतर के ये भी बोला, कहते हैं अगर मेरे को जल्दी नहीं होती ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता। तब हम प्रश्न नहीं पूछते भगवान से कि भगवान मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया जो ये अनजान आदमी मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। लेकिन हाँ, जब कोई उल्टी चक्की घूमती है ना, तब हमारे मन में प्रश्न आता है कि भगवान अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या। तो बाबा कहता है बच्चे योगी बनो। योगी माना एक निरंतर बाप की याद। आज बाबा ने मुरली में कितना प्यारा बोला। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी वाचा, तुम्हारा एक एक वाक्य, बाबा कहता है महावाक्य जब बन जाए तो बाबा कहता है तू मास्टर सतगुरु है। लेकिन हम दूसरे के पाठ को देख देख के सारा दिन उसका मंथन करते हैं, उल्टी चक्कियां घुमाते हैं। इसने ये क्यों कहा, कैसे कहा, दोबारा पूछूं उससे। यही खिचड़ी पका रहे हैं सारा दिन। और सामने वाले को भी फोन कर देते कि बताओ मेरी खिचड़ी ठीक पक रही है ना, कच्ची तो नहीं है, और पकाऊं इसको, और घोटूं इसको भी। क्या कहे सामने वाला। इसलिए बाबा कहता है तुम मुरली तो सुनते हो, कान है ना, दरवाजे तो खुले ही पड़े। कोई सामने से कुछ बोलेगा तो अंदर तो आवाज टकराई जाएगी, लेकिन ग्रहण क्या किया। करके देखना, कभी टीवी चलाते देखते आपको नींद भी आ जाती होगी, आंख लग जाती है ना टीवी देखते देखते। हाँ, जब नींद आ जाती है तब बताना आधे घंटे से टीवी में क्या आ रहा था। टीवी चल रहा था, उसी वॉल्यूम पे चल रहा था, लेकिन जब हमको नींद आ गई तब हमें पता भी नहीं कि टीवी में क्या आ रहा। इसका मतलब कोई अंदर बैठा हुआ है। जब वो अलर्ट होता है तो वो सुनता है, वो देखता है कि क्या चल रहा है। लेकिन अंदर जब वो चैतन्य धारा विश्राम करती है, अपनी इंद्रियों से पार हो जाती है ना, तब वही आंखें होती हैं, वही कान होते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सुनने वाला कोई और है भीतर, देखने वाला भीतर कोई और है। इसलिए बाबा आज की मुरली में क्या समझाता है बच्चों को कि खिचड़ी पकाना बंद करो अगर योगी बनना है तो। वैसे खिचड़ी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लाइट फूड है, खिचड़ी खाना अच्छी बात। लेकिन व्यर्थ संकल्पों की खिचड़ी घोट घोट के किसी के आगे रख देना, ये पाप कर्म है। पाप से डर लगता है ना इंसान को, इसको पाप ही समझ। कोई अपने घर का कूड़ा आपके घर के सामने ले जाए, क्या करोगे, क्या करोगे। हाँ, लड़ाई करेंगे ना, झगड़ा करेंगे उसके साथ में कि मेरे घर के सामने कूड़ा क्यों लगा दिया। लेकिन कोई घोट घोट के आपको पिला रहा है, आदत पड़ गई ना, हम भी आदतन अपराधी हम बन गए। हमें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बात अपनी थी, पराए देश की थी, पराए नगर की थी, किसकी भी बात हो, हमें तो सिर्फ खिचड़ी से मतलब है। किसी भी दाल की बनी हो खिचड़ी, काली पीली नीली हरी गुलाबी, हमें तो खिचड़ी से मतलब। इसलिए बाबा कहता है सच्चा योगी वो जो ये व्यर्थ की खिचड़ी पकाना बंद करे। खूब खाई ये खिचड़ियां हमने, और ये खाते 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 आत्मा रोगी बन गई है। बंद कर दो अब ये सब, बंद कर। ये जो इतना वो हमको ज्ञान सुनाता है ना, उसका भी एक ही तात्पर्य है कि खिचड़ी छोड़े और समर्थ को खाएं। नहीं तो क्या जरूरत है उसको रोज मुरली चलाने। बाबा कहता है बच्चे तुम ही तो कहते हो ना मेरी भोली भाली गैया हो तुम सब। भोली भाले हैं, हमको पता भी नहीं। बाबा कहता है माया ने तुमको आदतन बना दिया, तभी तो गीत गाती हैं उसकी गैया, तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। 5 विकार से हाकी जाए 5 तत्व की ये देही। 5 विकार हैं जो इस देह रूपी
गैया को चराते हैं पूरा जीवन। सुध लो मेरी गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। खो गई इस जंगल में, बियाबान जंगल, कोई दिशा नहीं है, कहाँ जाऊं कहाँ भटकूं। तू ही वो मुरली की तान सुना, ताकि मैं तुझ तक वापस आ जाऊं। ये मुरली की तान हमको दिशा देती है कि हम भटके नहीं। बाबा कहता है इसी का नाम तो कलयुग है, इसी को तो भव सागर कहते हो ना, यही भव सागर। पहले तो खिचड़ी खा लेते हैं स्वाद स्वाद, फिर इसी खिचड़ी को खाकर क्या होता है, अंतर आत्मा छटपटाती है, कभी दुख में, कभी डर में, कभी पीड़ा में, हाँ, कभी अभाव में, कभी प्रभाव में। ये खिचड़ी के साइड इफेक्ट हैं सारे। इसलिए जिसके भी साथ बैठो ना, सोच कर बैठा करो कि मुख से क्या निकलता है, ये क्या उगल रहा है, उसका इफेक्ट हमारे अपने चित्त पर आता है, अपने चित्त पर आता है। आदत पड़ी हुई है लोगों को कहने को, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम क्या करते हो, राई का पहाड़ बनाते, राई का पहाड़ बना। किसी ने कुछ गलत कह दिया, उसका पोस्टमार्टम करने बैठ जाते, क्या निकालोगे पोस्टमार्टम करके, क्या निकालोगे, हाँ, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है तुमने समय भी व्यर्थ गवाया, श्वास भी व्यर्थ गवाए, और संगम का ये जो समय था, बाबा कहता है आत्मा उस परमात्मा से मिलती। लव मैरिज आज सुबह मुरली में बाबा ने, बाबा कहता है इस आत्मा की अब अपने परमपिता परमात्मा से लव मैरिज है। और बाबा कहता है जिसको किसी से लव हो जाता है ना, उसकी तो अपनी देह में भी बाबा कहता है कोई रुचि नहीं बचती। तो दूसरों की देह में बाबा कहता है क्या पड़ा हुआ, क्यों लव रखना, बाबा कहता है किसी से, सबने तो जाना है, किसको बचा लोगे। हाँ, तो योगी जीवन महान जीवन, लेकिन है नहीं, बनाना पड़ता है। जैसे भारत महान कहते हो ना, मेरा भारत महान, कईयों ने इस भारत को महान बनाने के लिए, और उस कईयों में सबसे पहले जिसका नाम आता है ना, वो है परमपिता परमात्मा शिव। ऐसे ही महान नहीं बन गया ये, इसको बनाया किसने, भगवान। बाबा कहते ना भारत की महिमा महान, क्योंकि भारत किसने बनाया, महायोगी, महाकाल, कालों का काल, योग योगेश्वर। तो भारत की योग, प्राचीन योग की महिमा महान है, और तुम सब कौन हो, तुम वो योगी हो। आज भारत में बोला ना बाबा सुबह मुरली में कि बिना योग के तुम भारत को महान नहीं बना सकते, पवित्र नहीं बना सकते। तो ये योग है हमारा। सारा दिन बुद्धि कहीं फंसी पड़ी, रुकते ही नहीं। आज बाबा ने वाचा के ऊपर स्पेसिफिकली कहा ना कि वाचा को अगर शक्तिशाली बनाना हो ना, तो बाबा कहता है वाचा को कम से कम प्रयोग कर। जिस चीज को शक्तिशाली बनाना होता है ना, उसको विश्राम देना चाहिए। धन को विश्राम देते हो कि नहीं, बैंक में रखते हो पैसा, धन जितना बैंक में विश्राम करता है उतना शक्तिशाली होता जाता है, इंटरेस्ट लगता जा रहा है, साथ साथ बढ़ता जा रहा है पैसा। तो धन को विश्राम देते हैं। बाबा कहता है बच्चे मनसा वाचा कर्मणा, इनको अगर विश्राम देंगे, विश्राम का मतलब ये नहीं कि हम मुख से बोले ही नहीं, पैसा कमा रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना तो खर्चा करेंगे ही, है ना, खाएंगे भी, पिएंगे भी, कपड़ा भी होगा, दवा दारू भी होगी, जितनी जरूरत है उतना पैसा खर्च करेंगे, बाकी का सेविंग में डालेंगे। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये तेरी शक्तियां हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जितनी जरूरत है बस बाबा कहता है यूज करो, बाकी सेविंग में डालो। अभी नहीं तो कभी नहीं। कब करोगे सेविंग? जमाई तो बाबा ने कुछ दिन पहले की मुरली में कितनी प्यारी एक बात बोली थी। हाँ, मुरलियां सुनते हो ना, कुछ कुछ नई नई चीजें बाबा देता है ना, वो संभाल लिया करो अंदर। बाबा कहता है जो सतयुग में आत्माएं आती है ना, कल की मुरली में भी था
कि पोते पोतियां, ये दुनिया सोचती है कि मैं कमाऊं तो ये खाएं। बाबा कहते हैं सतयुग में जो पोते पोतियां होते हैं ना, हाँ, बाबा कहते हैं ये अपना वर्षा अभी संगम पर लेकर वहां आते हैं। अभी हम सब अपना अपना वर्षा ले रहे हैं भगवान से। सतयुग में हम जिस भी घराने में जाएंगे, हम उस बाप का वर्षा नहीं उठाएंगे, क्योंकि अभी हम परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट ले रहे हैं। ले क्या रहे हैं वो सारा दिन चेक किया करो। कुछ दिन पहले मुरली में कई बार आया कि पूरा पुरुषार्थ करो, पूरा पुरुषार्थ करो। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि हाँ हम करते तो है, अमृत वेले जागते हैं, जागते हैं, जाग कर क्या करते हैं? पूरा पुरुषार्थ करना। ये नहीं कि 4 बजे उठकर बैठे घड़ी बार बार देख रहे हैं 4:15 4:30, कब उठूं कब उठूं। योगी माना स्थिरता, मन की, संकल्पों की, देह की। अमृत वेले उठने के मतलब क्या था? बाबा कहता है ना बच्चे तू शांत स्वरूप आत्मा है, तो शांत स्वरूप आत्मा माना कि संकल्पों की कोई हलचल नहीं है। इसलिए बाबा कहता है अमृत वेले का समय संभालो। स्थिरता बाबा कहता है, योगी जीवन माना स्थिर जीवन। तब बाबा कहता है ये तेरा पूरा पुरुषार्थ बनता है। फिर मुरली कहते हैं, मुरली में भी रोज जाते हैं, मुरली में भी रोज जाते हैं, 1 घंटा सुन के आते हैं। लेकिन बाबा कहता है चेक करो, तन से तो मुरली क्लास में बैठे हो, मन कहाँ है? मन बार बार घड़ी ही देखता है कि उठ मना, जल्दी जल्दी चले। बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। किसी वीआईपी से मिलने जाते हैं, किसी शादी फंक्शन में भी जाते हैं ना, तो ठीक से कपड़े पहन के जाते हैं हम सब, है ना। अमृत वेले भगवान से मिलन मनाना होता है, उसी गाउन में उसी मैक्सी में बैठ जाते। कौन देख रहा? वहीं झपकियां आती है नींद। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ, कच्ची दाल खा लोगे क्या? कुकर में सीटी दो दाल को, नहीं पकती तो खाते नहीं। कहते इसमें और पानी ऐड करो और पकाओ इसको। भगवान कच्चा योगी ले लेगा? कच्चा योगी नहीं उठाएगा, वो भी, उसको भी पका हुआ योगी चाहिए। कच्चा फल खरीद के आओगे बाजार से? नहीं। मीठे फल के मुंह मांगे पैसे हम दे देते हैं, लेकिन कच्चा फल हो, बेस्वाद हो, रसहीन हो, कहते हैं भैया नहीं चाहिए। ऐसे तो मंदिर में भी नहीं चढ़ाते हम, जैसे तुम मुझे खिलाने की बात कर रहा है ना। तो पुरुषार्थ जो भी करो, बाबा कहता है करो लगन से। घड़ियां नहीं देखो बार बार कि क्या बजा क्या बजा क्या बजा। दिल से पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तेरे पुरुषार्थ में अमृत वेला है, तेरे पुरुषार्थ में मुरली क्लास है। उसके बाद बाबा कहता है कर्म योगी भी बनना है तुझको। कर्म करते बाबा कहता है, आज था ना सुबह मुरली में, बाबा कहता है तू बेफिक्र बादशाह। कर्म का भार बाबा कहता है उठाना नहीं। कर्म करो, लेकिन कर्मों का भार नहीं उठाओ चित पर, ये बीपी बढ़ा देगा, ये हार्ट को कमजोर कर दे। एक बहन हमको मिले थे वहां, वो बता रहे, कहते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में एक गार्डन है, हीलिंग गार्डन। गार्डन से हील कर रहे हैं आजकल डॉक्टर पेशेंट्स को, संकल्प की पावर से। इसलिए बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा इस संगम पर जो संकल्प है वो कभी किसी के प्रति भी, स्वयं के प्रति, ड्रामा के प्रति, किसी और आत्मा के भी प्रति साधारण नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जो खिचड़ी पका रहे हो ना, खिचड़ी में अगर दाल साफ नहीं करी ठीक से, तो कंकड़ भी साथ चलेगा, चबा लेना पत्थरों को भी साथ। इसलिए बाबा कहता है किसी के भी प्रति कोई साधारण सा संकल्प नहीं करो कि है ही ऐसा, ये तो सुधरेगा ही, ये कैसा ज्ञानी। नहीं, बाबा कहता
इसलिए बाबा कहता है किसी के प्रति भी कभी भी असाधारण संकल्प करना, ये भी क्या है? अपवित्रता। ये भी अपवित्रता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, मैंने सबकी उंगली पकड़ी है ना। हाँ, आज की मुरली में था ना, सब आत्माएं काली हैं, एक ही गोरा साजन है और सबको गोरा बनाने आया। फिर बाबा ने ये भी कह दिया, अच्छा अगर तुम काले के काले ही रह गए तो? कोई सोच भी सकता है ना कि क्या रखा है जी, किसने देख लिया भगवान को? भगवान को तो ना किसी ने देखा, ना कोई देख सकता। भगवान को देखने के लिए भी ना क्या चाहिए? हाँ, बाबा कहता है मुझे ज्ञानी नहीं चाहिए, मुझे बाबा कहता है भोले भाले ही फबते हैं। भगवान को देखने के लिए ना, कई बार हम कहते हैं ना, दिल से पहचान लो, दिल से दिल को चाह है, दिल से दिल की आवाज, कहते हैं ना ऐसे। तो भगवान जो निराकारी है, बाबा कहता है बच्चे, मैंने उंगली पकड़ी है तुम्हारी, मैं तुमको संपन्न बनाऊंगा, गोरा बनाऊंगा। तुम सब श्याम बने हो, तुमको सुंदर बनाऊं। लेकिन बाबा कहता है मैं बनाऊंगा तब जब तुम मेरा हाथ पकड़ते चलोगे। मेरा साथ छोड़ दिया, बाबा कहता है फिर मैं कैसे बनाऊं? फिर तो नहीं बनाऊंगा ना। बच्चा स्कूल आए ना, टीचर थोड़ी घर आने वाला है, फिर उसको तो 40-50 बच्चे पढ़ाने, हद के टीचर। और बाबा तो बेहद का टीचर है। कितने बच्चे हैं इसके? आपके पास कितने बच्चे होंगे? 2, 4, 6? उन्हीं का जीवन संवारते संवारते आज भी हम कहते हैं कि जो चाहते थे वो कर नहीं पाए बच्चों के, जो बनाना चाहते थे वो इनको दे नहीं पाए, सिर्फ 4 बच्चों के लिए। और भगवान, भगवान अपनी सीट कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कभी थकेगा नहीं। उसका कार्यभार कोई संभाल नहीं सकता। हमारे तो छोटी छोटी बातों में संकल्प दौड़ पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, मैं तुम्हारी उंगली पकड़ता हूं, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हारा भी होना चाहिए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरे सिर पर रख दो हाथ, हटाऊं तो भी हटाया ना जाए। बच्चा कहता है ना, पापा मुझे कस के पकड़ लेना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। कस के पकड़ ले। हाँ? बाबा कहता है ऐसे तुम कसे रहते हो मेरे साथ, या मुझे भूल ही जाते हो सारा दिन? क्योंकि योगी तो महान होता है ना। और योगी, बाबा कहता है योग माना प्लस, एक का एक के साथ योग। बाबा ने आज मुरली में बोला, कई बच्चे तो योग योग करते मूंझ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि योग है क्या। तो कईयों से बात करो ना, वो कहते हैं अच्छा योगा तो हम करते हैं, पार्क में जाके आसन कराते हैं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये जो योग है, बाबा कहता है ये है राजयोग। ये योग आत्मा सीखती है, अपनी मन बुद्धि संस्कारों को ठीक आसन में बिठाने का। बाबा कहता है फिर ये राजा बन जाती है, और ये भगवान के सिवाय कोई और सिखा नहीं सकता। हाँ, बाबा कहता है दुनिया तो ये जानती है कि राम ने वानरों की सेना बनाई, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे लिए वानर नहीं। भगवान अपने बच्चों को कभी उस नजर से नहीं देखता। भगवान कहता है दुनिया तुमको वानर कहती रहे, बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे लिए बंदर नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। दुनिया हंसती है, कहती है देखो बंदरों को इकट्ठा करके राम सेतु बांधा राम ने। इंसान खत्म हो गए थे, जो बंदरों को यूज करना पड़ा। बाबा कहता है नहीं, जो इस यज्ञ में जुड़ते हैं, जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, जो योगी बनते हैं, दुनिया उनको थोड़ा थोड़ा बंदर ही समझती है कि पागल ही है ये तो। आज था ना सुबह मुरली में बाबा ने लश्कर की बात करी। बाबा कहता है ये जो
अभी यज्ञ चल पड़ा, महाभारत का रण जीतने निकल पड़े ना, बाबा कहता है इसमें लश्कर बहुत है, महारथी भी है, हाथी भी है, घोड़े भी हैं, और क्या बोला था, बकरे बकरियां भी हैं, और भेड़े भी हैं, भैंसे भी हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया तुमको कुछ भी कहती रहे, लेकिन मेरे लिए बाबा कहता है तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। उस नजर से बाबा कहता है अपने आप को देखो कि भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है, दुनिया वालों की नजर से खुद को नहीं देखो। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो तुम सबको क्या बनाने आऊं, सब्जपुरी की बाबा कहता है महाराजा महारानी बनाने, बेफिक्र बादशाह। आज सुबह था मुरली में, बाबा ने बोला देखो दुनिया को बादशाह बनना होता है ना तो लोग धन दान करते हैं, वोट मांगने जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो जन्मते ही मैं तुमको अविनाशी राज तिलक दे देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है संभालेगा कौन, जो सच्चा योगी होगा। और योग देख लेना सारा दिन में, बाबा कहता है बच्चे ये तेरा पुरुषार्थ ही तो है। हर कर्म करते, किसी से मिलते, व्यवहार करते, जिम्मेवारी पूरी निभाते हुए, बाबा कहता है तू खुद को तो कभी नहीं भूलता, अपने करेक्टर में पूरा जीते हैं हम। जिस भी घर परिवार में बैठे हैं ना, हम कभी नहीं भूलते कि यहाँ पर मेरा रोल माँ का है, बहन का है, बेटी का है, सास का है, बहू का है, बेटे का है। हम वो रोल कभी नहीं भूलते, इतना देह का भान हमारा पक्का है। ये बाबा कहता है तुम ये रियलिटी कैसे भूल सकते हो कि तुम आत्मा ही तो हो जो कोई रोल निभा रही। कितने रोल निभा रही है एक आत्मा। बाबा कहता है बच्चे तू ये कैसे भूल जाता, और अगर तू यही भूल गया तो फिर तू योगी नहीं है, क्योंकि जब तू आत्मा बनता है ना तो बाबा कहता है फिर तू आत्मा अगर है तो आत्मा का योग किससे है, कहां से आई, पिता से। हाँ, बाबा ने बोला ना मित्र संबंधियों को तो तुम नहीं भूलते और बाप को भूल जाते हो, तुमको लज्जा नहीं आती, लज्जा नहीं आती। हमारे पेरेंट्स क्या कोई नाम भी लिखता है ना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक करता है, हम करेक्ट कराते हैं, स्पेलिंग ठीक करो इसकी, कराते नहीं कराते। तो बाबा कहते हैं तू आत्मा है, आत्मा का पिता एक ही बार 5000 साल में तुझे मिला, और वारी माया तू मेरे बच्चों को घड़ी घड़ी भुला देती है कि मैं इनका बाप हूं। इनको अपने शरीर के माता पिता याद रहते हैं। बाबा कहता है याद रखो क्योंकि रोल तो निभाना है तुमको, लेकिन बाबा कहता है तुम अपनी जो रियल आईडी है वो कैसे भूल जाते हो। तो बाबा कहता है तुम योगी तो नहीं हो फिर। हाँ, अच्छा फिर वहां पर क्या होता है, मधुबन में जाओ ना, आप सबने देखा होगा, कई तो बाबा के बच्चे भी क्या करते हैं, हर 1 घंटे के बाद वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, हर 1 घंटे के बाद। जो भी जिस भी एक्टिविटी को कर रहा होता है वो अपने आप को 1 मिनट सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि भीतर के ट्रैफिक कंट्रोल माना, हमारे जो मन के विचार हैं, ये है ट्रैफिक। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये है ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज। तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी हर घंटे नहीं सही कम से कम 2 घंटे में एक बार तो ट्रैफिक कंट्रोल करो। कितना ट्रैफिक, कितने हॉर्न बजते हैं सारा दिन, इसने वो कहा, इसने वो कहा, इसने ये किया, इसने ऐसा किया, सारा दिन रास्ते पे हॉर्न बज रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमको सुध ही नहीं है। हम काम कर रहे हैं, हम जिम्मेवारियां भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अंदर कितने आघात होते हैं, कितने डेंट पड़ते हैं आत्मा के ऊपर, ये हमको होश भी नहीं रहती। कर्म कूट रही है आत्मा बस जैसे कि हाय फटाफट काम निपटाओ। काम तो नहीं निपटे, बाबा कहता है बच्चे तेरे निपटने का समय आ रहा है। योगी बनना, हर कर्म करूं बाबा, लेकिन कैसे, लाइट लाइट होकर। आज हम सुबह पार्क जा रहे थे तो हमको एक भाई मिले, तो कहने लगे, कहते हैं देखो हम आज नीम की पत्तियां तोड़ के ले जा रहे हैं घर, डॉक्टर ने बोला आपको शुगर हो सकती है।
तो किसी आप जैसे ने बता दिया कि नीम की पत्तियां खाओ तो कम से कम दवाई नहीं खानी पड़ेगी। शरीर के लिए तो हम कच्ची नीम की पत्तियां भी निगलने को तैयार हो जाते। इस शरीर के लिए अच्छी बात है। बीमारियों से जितना हो सके हमको गुरेज करनी, अपने को बचाना। ये बाबा कहता है बच्चे आत्मा, इसको कुछ दिया, कुछ कड़वे नीम के पत्ते सुबह सुबह इसको भी डाल दिया करो कि इस जगत में कोई भी नहीं है मेरा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में, अपनी बीइंग में रहो। ये नीम के कड़वे पत्ते सुबह सुबह चबाए तो इसके अंदर ताकत भरे। क्यों लोग कहते हैं 5 बादाम खा लो रोज, ताकि मेमोरी बच्चों की स्ट्रांग बने। बाबा कहते हैं बच्चे तू सुबह उठ, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर, छोड़ ये बादाम काजू किशमिश। 5 स्वरूप का अभ्यास। अब घर जाना। दुनिया देर नहीं लगाती ठिकाने लगाने, 2 घंटे में सारा काम हो जाता है। कब जागोगे बाबा? यहाँ तक पहुंचे हो माउंट आबू में, हाँ, यहाँ के वाइब्रेशंस, यहाँ के बहन भाई, हमें तो पता भी नहीं। इस बार हम जब वहां गए ना मधुबन में, तो बाबा मुरलियों में कई बार कहता है, और हमें पता भी नहीं, दीदी ने कराया जो भी। तो बाबा कई बार बच्चों को कहता है, यहाँ आते हैं ना तो कई माताएं क्या करती हैं, वो जीते जी अपना मरजीवा भोग लगा देती भगवान के घर पे। होता है ना, मरने के बाद भोग लगाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। बाबा कहते हैं सच्चा ब्राह्मण यहाँ बैठा हुआ है, मेरे बच्चे जो योगी हैं, तपस्वी हैं, निर्विकारी हैं, सत्युग की तैयारी कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, ये सच्चे ब्राह्मण हैं। तो कई माताएं वहां क्या करती हैं, बाबा को भोग लगाती हैं मरजीवा, कि बाबा हम तो जीते जी मर गए, अब ये हमारा जीवन है ना, ये केवल सेवा के लिए। तो हमें पता नहीं, दीदी ले गए वहां पर, हम थे और हमारे साथ में गीता बहन भी हैं, वो भी थे साथ में। तो दीदी कहते हैं कि हमने भोग लगवाया है तीनों का, मरजीवा भोग। तो का भोग तो बड़ा स्वाद था, हमने भी खा लिया ये तो। हाँ, लेकिन बाबा मुरली में क्या कहता है, बाबा कहता है भोग लगाने में सारे होशियार हो, सोचते हो पीछे कोई दान करे ना करे, मैं खुद ही कर जाऊं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मरते तो फिर भी नहीं हो, मरते फिर भी नहीं। किसी ने जरा सी कोई बात कर दी, तुरंत ईगो क्लैश हो जाता। कहाँ मरे, कहाँ मरे, मरे तो नहीं। बाबा कहता है मरो तो भोग लगे, मरे नहीं, फिर जिंदा हो जाते हैं भूत तुम्हारे अंदर आ। इतना आसान थोड़ी है उस पर बलि चढ़ना। आज कहा ना बाबा ने, लश्कर में बकरे बकरियां भी हैं। बकरे बकरियां माना मैं योगी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, ये बकरा है। तो बाबा कहता है बच्चे योगी आत्मा वो जो हर कर्म करे, करना तो पड़ेगा ही। आत्मा की जो यात्रा है वो संकल्पों की यात्रा है, और हर संकल्प कुछ ना कुछ हमसे करवाता जरूर है। तो बाबा कहता है बच्चे आपको संकल्पों की यात्रा माना श्रेष्ठ कर्मों की यात्रा आप करनी है, क्योंकि भगवान तुम्हारी उंगली पकड़ के चला रहा। कैसे सोना है, कल परसों हम सुन रहे थे, वैसे अब तो हम सुनते नहीं, लेकिन कल की बात है शायद, हमने एक फेसबुक पे सामने हमारे पुराने थे शाहरुख खान, वो सामने आ गए और हमें अचंभा लगा कि ये क्या बात कर, अपने प्रोफेशन से हटकर जो हम बात करते हैं ना ज्ञान की, वही ज्ञान की बात समझा रहे। हमें बड़ा अचंभा लगा। मैंने कहा देखो, एज आती है इंसान की, हर इंसान को समझ मिलती है कि जीवन वास्तव में है क्या। पैसा, खाया पिया, रिश्तेदारी, धन दौलत, हर चीज से आदमी ऊपर उठ जाता है एक समय। उठना भी चाहिए, समझ आनी भी चाहिए। संसार तो एक पाठशाला ही है हम सबके लिए, लेकिन कोई थोड़ा देर से समझता है, कोई थोड़ा जल्दी समझ जाता है।
है ना? तो परमात्मा अपने बच्चों को क्या कहता है, बच्चे तेरे को योगी बनना है। तो योगी बनने के लिए बाबा कहता है तेरे को पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए बाबा कहता है पूरा पुरुषार्थ करना, आधा अधूरा नहीं करना। कच्चे राजमा खा के देख लेना किसी दिन, बच्चे भी रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे मम्मी को राजमा ही बनाने नहीं आता। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्मा जो संकल्प करती है ना, ये संकल्प क्या है, बाबा कहता है ये संकल्प तुम्हारा फ्यूल है। जैसे एक गाड़ी पेट्रोल से चलाते हो, ऐसे बाबा कहता है आत्मा जो चलती है, जो कार्य करती है, व्यवहार करती है, उसका जो फ्यूल है वो है तुम्हारे संकल्प। अगर चाहते हो हमारा भाग्य श्रेष्ठ बने, हमारे कर्म अच्छे बने, लोगों का हमारे प्रति प्रेम हो, एक सम्मान की दृष्टि हो, उसके लिए बाबा कहता है तू अपने संकल्पों को चेक कर, घड़ी घड़ी चेक कर। चाय भी पीते हैं ना, हाँ, तो चाय भी पीते हैं, छन्नी से छान लेते हैं चाय। छानते हो नहीं छानते, या ऐसे ही पी जाते हो? कल चाय पीना बिना छाने में, पियोगे? पी के देखना, कर लेना एक बारी। बाबा कह रहा है तो कुछ सोच के ही कह रहा होगा। जब पियोगे ना चाय, तो मुख में क्या होगा, हमने तो पी हुई है पहले कई बारी, हमने बहुत कुछ कर रखा है ऐसा जो कुछ नया नहीं है। कई बार होता है ना, छन्नी जूठी पड़ी हुई है, कौन धोएगा, अरे ऐसे ही डाल के पी ले। हाँ, तो अगर बिना छाने चाय पियोगे ना, तो वो पत्ती के जो दाने होते हैं ना, वो मुख में अटकते हैं ऐसे, फिर उसको थूक देना। हाँ, लोग कहेंगे ये कैसी चाय पी रहे हैं, हम तो ऐसी चाय कभी नहीं पी। तो छन्नी क्या करती है, फिल्टर कर देती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे संकल्प भी ऐसे, इनको फिल्टर करो। फिल्टर करना बहुत जरूरी है। इसलिए फिल्टर करने के लिए बाबा कहता है सुबह सुबह मुरली को सुनो, ताकि हम सोचते हैं ना, कई बार बाबा कहता है कि बच्चे कहते हैं बाबा व्यर्थ तो छूटता ही नहीं, व्यर्थ तो छूटता ही। संडे की मुरली आई थी बीच में, तो बाबा ने क्या कहा था बच्चों, बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ नहीं छूटता, चल कोई बात नहीं। बाबा कहता है तू एक काम तो कर कम से कम। बाबा कहता है तू समर्थ सुनता जा, समर्थ सुनता जा। व्यर्थ बाबा कहता है अपने आप निकल जाए, अपने आप निकल जाए। लेकिन हम मेहनत ही नहीं करें, हम सोचे अच्छा भगवान आया हुआ है, देखें तुम कितने दिन से मुरली सुन रहे हो। कई बार तो हम आपस में एक दूसरे के इंटरव्यू ले लेते हैं, अच्छा तुम कितने दिन से मुरली सुन रहे हो, फलानी तो बहुत बेकार मुरली सुनाती है, फलानी बड़ी अच्छी सी सुनाती है। बाबा ने कहा ना, देहधारियों में नहीं फंस जाना, याद तुमको एक बाप को ही कर। अच्छा किसी पर क्रॉस लगा भी दिया कि इसकी मुरली तो अच्छी नहीं लगती मुझे, बाबा कहते हैं बच्चे तेरे को अच्छी नहीं लगती, तूने किसी और के खिचड़ी खिलाई कंकड़ वाली, वो कहेगा अच्छा तू नहीं सुन रही, हम भी नहीं सुनते। क्योंकि सहेली सहेली है ना, तो सहेली को फिर सपोर्ट करेगी, नहीं तो सहेली कहेगी। बाबा हमेशा कहता है यज्ञ में डिससर्विस मत करो, कभी मत करो, कभी नहीं करो। तुम्हें नहीं करना, तुम साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। तुम्हारे बिना थोड़ी स्कूल बाबा कहता है कोई बंद होने वाले हैं। हाँ, अभी हम जब माउंट आबू थे ना, अभी माताओं की भट्टी चल रही है वहां, 18,000 की संख्या वहां पर जिसको है डिक्लेयर की गई थी कि 18,000 से ज्यादा माताएं नहीं आनी चाहिए। एक दिन पहले दीदी को ग्रुप में मैसेज भी आ गया कि जो थोड़ी ओल्ड एज है या जिनको बीमार है, उनको कृपया घर पे रोक लें। यहाँ नॉन स्टॉप बारिश है, वेदर यहाँ का ऐसा है, इससे अच्छा आप घर पे रुके। लेकिन फिर भी हम दंग थे देखकर, देखने वाला वो नजारा था। बाबा जो मुरलियों में कहता है ना कि यहाँ जैसे भक्ति में भेड़ चाल है, आज की मुरली में भी भेड़ आ गया। अब सारी दुनिया तो ज्ञान नहीं सुनती, सब ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते, लेकिन गीता बहन सामने बैठी है। गीता बहन क्या नजारा था जब वो भाई जो जिनको बस ट्रांसपोर्ट देनी थी माताओं को, वो बस को पकड़ के खड़ी हुई है, वो बस को हिलने ही नहीं दे रही।
अब वो ड्राइवर सोच रहा है कि ये बस छोड़े तो मैं बस चलाऊं। उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं, इतनी बूढ़ी बूढ़ी बात। बाबा कहता है बच्चे एक दिन आएगा आबू में, हम एक आर्टिकल वहां पढ़ रहे थे, जो रिसेप्शन है मेन हॉल में, वहां लिखा हुआ था कि बाबा क्या कह के गया है बच्चों को। बाबा ने बच्चों को कहा बच्चे एक वक्त आने वाला है, आबू में बाबा कहता है दुनिया आएगी, जमीन बाबा कहता है अथाह है, कम नहीं पड़ेगी, पहाड़ों पे बच्चे जाके सोएंगे। कहता है ना बाबा, कमरा नहीं मिला कोई बात नहीं, पट पे सो जाना। पट पे सो जाना माना जमीन पे बिस्तर देता है बाबा, लेकिन कहता है हाँ ये नहीं कहना कि हमको अलग अलग बेड क्यों नहीं मिला। भगवान से मिलने दुनिया आएगी, लेकिन बाबा कहता है ये मत्थे टेक के जाएंगे, क्योंकि भेड़ चाल है, सब कह रहे हैं भगवान आया हुआ है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो सोचते हैं चलो तीर्थ ही करके आ जाते। आने वाले वक्त में बाबा कहता है ये जो तुम ज्ञान का मक्खन खा रहे हो ये सबको नहीं मिलने वाला। दुनिया नहीं पहचानेगी मुझे, मैं कौन था, कैसे आया था, क्या किया था, क्या करके चला गया। ये यही कहती रहेगी, एक शिवानी बहन आती है वो व्हाइट सी साड़ी, ये यही कहते रहेंगे कि यज्ञ में बहुत ऐसी ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन बाबा कहता है ये पहचान फिर भी नहीं पाए। लेकिन बाबा कहता है चलो इनका भी भाग्य कि पहुंचे तो सही, कम से कम आत्मा पिता को ढूंढते ढूंढते बाबा कहता है यहां तक पहुंच तो गई, पहुंच तो गई, लेकिन पालना बाबा कहता है तुमको मिलेगी, सबको पालना नहीं मिलेगी भगवान। बाबा कहते हैं तुम मुझे बाप मानो ही नहीं तो पालना किस बात की दूंगा तुम। आज कहा ना मुरली में बाबा ने, बाबा कहता है बस ये निश्चय रखना कि हमको पढ़ाने वाला कौन, सामने वाले को मत देखना कि ये मुरली सुना रहा है, नहीं। भगवान अपना कार्य किसी ना किसी से तो करवा ही लेता, उसके हजारों हाथ, लाखों मुख हैं उसके, दिखाते हैं ना, ब्रह्मा मुख दिखाए हैं चारों तरफ। अगर ब्रह्मा का कभी चित्र देखना ना, तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा का मुख दिखाया हुआ है, फ्रंट भी है, राइट भी है, लेफ्ट भी है, बैक भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाबा कहता है बच्चे ब्रह्मा के मुख से चारों दिशाओं में ये ज्ञान जाता है। बाबा कहता है जिन आत्माओं को निश्चय होगा वो अपना भाग्य बना जाए, नहीं तो बाबा कहता है तुम भक्ति यही करते रहना कि भगवान आते हैं, भगवान भव से पार भी उतार देते हैं, भगवान पापों को भी खत्म कर देता है, भगवान सुख भी देता है, लेकिन करता कैसे हो बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। भक्त आत्माएं भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं, हाय री माया, जिसकी भक्ति करते हो बाबा कहता है वो सामने आकर बैठ गया। ये बाबा कहता है तुम्हारे हाथ से घंटी नहीं छूटती, समय का घंटा बजा रहा हूं कि घर जाना है, अब चल घर चल की तैयारी कर। तुम बाबा कह रहे हैं मंदिर की घंटी नहीं छोड़ते, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। ये कौन है महादेवा? ये क्या सिर्फ गणेश का ही पिता है? और गणेश मेरा क्या लगता है जो गणेश मेरे विघ्न दूर करेगा? दुनिया में कहते हो ना हाथ से हाथ है, हम किसी के काम आते हैं तो कोई हमारे भी काम आ जाए। ये गणेश मेरा क्या मामे का लड़का लगता है? कौन है मेरा? बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा के जीवन में विघ्न है, और इन विघ्नों को बाबा कहता है पार करने के लिए तुझको खुद मंगल मूर्त बनना पड़ेगा। मंगल मूर्त वो आत्मा बाबा कहता है जो भगवान के हाथों से श्रृंगारी हुई हो। आप खुद देख लो जी, हम सबके जीवन में विघ्न भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, हम सब अनुभवी हैं। अपने अपने जीवन के कष्ट हम खुद झेलते हैं, खुद उठाते हैं। करते हो नहीं करते? रात काली खुद ही करते हैं, रात को जाग, अंतरात्मा रोती है खुद ही रोते। कौन है ये विघ्न विनाशक? बाबा कहते बच्चे मैं था, इस गणेश का पिता मैं था और तुम ही मेरे गणेश थे।
तुम ही मेरे सालीग्राम, तुम ही मेरी वो भोली भाली गैयाएं हो, तुम ही कुब्जाएं हो, तुम ही त्रिजटाएं हो, तुम ही अहिल्याएं हो। बाबा कहता है तुम ही हो, पहचान लो तुम। अब बाबा कहता है आंखें बंद करके गंधारी नहीं बन। बहुत बीत गई। बाबा कहता है बस बच्चे, समय थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा समय, समय को पहचान। बाबा कहता है जो समय को आत्मा पहचानेगी ना, वो योगी आत्मा है। एक बार समय का इशारा दे दो। हाँ, समय भी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो बाबा बच्चों को न सिर्फ प्रेरणा देता है, न केवल दिशा देता है, बल्कि हिम्मत भी देता है, साहस भी देता है, दम भी भरता है। हमें तो सिर्फ उंगली पकड़ के चलना था उसकी, वो भी अगर हम नहीं कर सके तो फिर किस पर दोष धरे। माँ बाप ने जन्म दे दिया, पढ़ लिख के लायक बना दिया, अच्छे शरीर में बैठे, अच्छे परिवारों में बैठे, चलना भी है, ये भी हम सब जानते हैं। जीवन खत्म ही हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम बाल लीलाएं करेंगे, हमको शोभता नहीं है। अभी खूब खेले हम, खेलते खेलते सर के बाल सफेद हो गए, दांत हिल रहे हैं, कितने तो रोग तन को खा रहे हैं। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है कि भगवान आया होगा। अच्छा, आया होगा तो मेरे लिए आया होगा। पिता है ना, वो कहता है बच्चे मेरे को तो हर एक आत्मा को देना ही है। बाबा कहता है लेने वाले नंबरवार, इसलिए अपना निश्चय पक्का रखना कि भगवान कुछ दे रहा है ना। अगर भगवान कुछ दे रहा है तो ये लॉलीपॉप नहीं हो सकते। भगवान अगर कुछ दे रहा है तो हमको वो दे रहा है जो संसार में और कोई माई का लाल हमको दे नहीं सकता। मांग के देखना, जिनको मिला है ना उनसे मिलना कभी। इसलिए बाबा कहता है संग के रंग में रंगो। 1 घंटा मुरली सुनते हैं, उसमें भी कभी फोन चलाते हैं, कभी क्या क्या करते हैं। वो बाबा कहता है तुम 23 घंटे दुनिया में बैठे, कालों के बीच बैठे हो। हर आत्मा काली है, दुखी है, परेशान है। इनके रंग का बाबा कहता है प्रभाव तुम पर जल्दी पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहता है एक गोरा साजन आया है। अब बाबा कहता है बस बच्चे, अब बहुत तुमने अपनी मनमानी करी, अब एक भगवान की श्रीमत है, इस पर चल। ओम शांति।